आज हम करेंगे रिग्रेशन का थर्ड पार्ट, जिसमें मैं आपको एक और मेथड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये हमारा थर्ड मेथड है, दैट इज़ एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इससे पहले मैंने आपको एक्चुअल वैल्यूज़ वाला भी करवाया था और एक्चुअल मीन मेथड भी करवाया था पिछले पार्ट में। अगर आपको वो पार्ट समझने हैं तो पीछे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख लूँ। इक्वेशंस ऊपर वाली तो सेम रहेंगी जो मैंने पिछले मतलब उसमें करवाई हैं। तो आपको पिछला जो वीडियो है वो गो थ्रू होनी पड़ेगी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो सेम टू सेम फर्स्ट जो है वो तो सेम ही रहेगा, x माइनस एक्स मीन, ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। तो इसका जो रहेगा वो सेम टू सेम फार्मूला रहेगा, बट ये जो b के फार्मूले हैं ये चेंज हो जाएंगे। ये जो b को बी एक्स वाई कहते हैं, इसका फार्मूला n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल ओवर। जैसा कि मैंने कहा था, जब x की बात कर रहे हैं तो नीचे क्या आएगा, y आएगा। तो नीचे क्या कर दिया, n इंटू डी वाई स्क्वायर और फिर अकेले में डी वाई लिख के इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली जब हम y ऑन x कर रहे हैं तो y माइनस वाई मीन वही इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। तो अब हम क्या करेंगे, बी वाई एक्स को ऊपर से सेम फार्मूला आएगा, ठीक है, n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। ऊपर तो सेम रहेगा बट एक्स वाई की बात चल रही है तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स। तो ये आ जाएगा n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स लिख के इसका होल स्क्वायर। अब मैं लिख देता हूँ डी एक्स डी वाई क्या है, डी एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ए इज एज्यूम नंबर जो हम करेंगे, और डी वाई क्या होता है, वाई माइनस ए। डी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस ए, डी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस एज्यूम नंबर। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मैं आगे चलता हूँ आपसे और डिस्कस करता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, और उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले फाइंड रिग्रेशन इक्वेशंस, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी साथ में निकाल देते हैं, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या सिंपल कोरिलेशन भी आप कह सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इस डाटा में से कैसे निकालेंगे ये आप बने रहिए, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके। सपोज एक्स दिया हुआ है आपको 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 67। एक मिनट, इसको थोड़ा तरीके से लिखता हूँ, ऊपर नीचे होता जा रहा था ये, तो इसको तमीज़ से लिखते हैं। एक्स की वैल्यू है 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 67। और y की वैल्यू आपकी गिवन है, y इज़ 67, 68, 64, 72, 70, 69, 70, 68। तो ये वैल्यूज़ गिवन है x और y की। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, और एक और चीज़ हम ऐड ऑन कर लेते हैं, प्रेडिक्शन भी ऐड कर लेते हैं। ऑल्सो प्रिडिक्ट x इफ़ y इज़ 20, ऑल्सो प्रिडिक्ट x इफ़ y इज़ 20। अगर y की वैल्यू 20 है, x कितना है, एंड प्रिडिक्ट x y, उल्टा बोल के मैं, प्रिडिक्ट y व्हेन x इज इक्वल्स टू 70। तो इसमें प्रिडिक्शन भी होती है, आपको पता है रिग्रेशन में प्रिडिक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अब, और प्रिडिक्शंस भी निकालते हैं बहुत इजी तरीके से। नेक्स्ट पेज पे जाके सबसे पहले तो हम फिर से टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू जो गिवन थी वही लिखेंगे। दोबारा से x लिख लेता हूँ, हैंडराइटिंग कभी कभी ख़राब हो जाती है क्योंकि स्टाइलस पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73 एंड 67 x, और y कितना गिवन था हमें, 67, 68, 64, 72, 70, 69, 70, 68। अब जो फर्स्ट स्टेप इसमें आएगा हमारा, वो हमें निकालना चाहिए इसका मीन, ठीक है।
और फिर डी एक्स डी वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, ये सारी की सारी चीज़ें निकालेंगे। चलो पहले डी एक्स से शुरू कर देते हैं। डी एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ए हमने ले लिया, इसमें से एक्स में से एज्यूम नंबर 68। अब हर एक को 68 से माइनस करना है, हर एक रकम को 68 से माइनस करते रहो। जैसे 65 को किया, 66 को, 67 को, 68 को, ऐसे हर एक को करोगे। तो पहले दो तो मैंने करके बता दिए कैसे करने, आपको नॉर्मली ऐसे लिख देना है। तो फिर इसका टोटल करेंगे। तो सबसे पहले इसका टोटल सिग्मा एक्स का भी कर लेते हैं। सिग्मा एक्स का आ गया 546, सिग्मा वाई का भी कर लेते हैं साथ के साथ 548, और इसका आ जाता है सिग्मा डी एक्स 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी एक्स का स्क्वायर करेंगे। डी एक्स का स्क्वायर करना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूले में लगता है। -3 इंटू -3 9 हो गया, वैसे ही 4 1 सारी वैल्यूज़ ऐसे निकल जाएंगी। स्क्वायर करना तो आई होप आप लोगों को आता ही होगा। तो जब इसका टोटल करेंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 50। नेक्स्ट विल बी सिग्मा डी वाई निकालने के लिए डी वाई निकालना पड़ेगा। डी वाई क्या होता है, वाई माइनस ए। अब वाई में से एज्यूम नंबर ले लेते हैं, लेट 68। तो हर एक को 68 से माइनस करना है। तो इसको 68 से माइनस किया, ये आ गया -1। 68 को 68 से किया 0। सिमिलरली -4 4 2 1 2 0। तो इसी तरीके से हम टोटल करेंगे तो सिग्मा डी वाई आ जाएगा, जो कि आ रहा है 4। नेक्स्ट आ जाता है डी वाई स्क्वायर। डी वाई स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 इसका स्क्वायर, फिर इसका टोटल करेंगे। 0 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, ये गलत लिख लिया, यहाँ गलत हो गया। 4 4 ज़ा 16 था, तो आप 16 कर लेना, यहाँ थोड़ी बहुत गलती हो गई है। ठीक है, तो गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कभी कभी स्पीड में काफ़ी गलती हो जाती है। तो डी एक्स डी वाई का हमने टोटल किया, तो टोटल सेम होगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले करके रखा हुआ है, क्योंकि बाद में एकदम से मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जब भी हम डी एक्स डी वाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी 22। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, 4 का स्क्वायर 16 है, ना कि 4 है। इसके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी दोबारा से, तो बहुत झमेला हो जाएगा। तो हम इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब ये सारी वैल्यूज़ में से सबसे पहले एक्स मीन और वाई मीन निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक्स मीन हमारा है 546 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स है 8, तो ये आ जाएगा 68.25। नेक्स्ट वाई मीन। वाई मीन क्या होता है, सिग्मा वाई बाय एन, जो कि हो जाता है 548 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 68.5। 68.5। नेक्स्ट हम बनाते हैं एक्स ऑन वाई की हेडिंग, बनाओ एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई में सेम वही फॉर्मूला, एक्स माइनस मीन इट इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। तो अब हम बी एक्स वाई का फॉर्मूला लिख लेंगे। बी एक्स वाई का फॉर्मूला वही सेम, एन डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल ओवर एन सिग्मा डी एक्स डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि जब भी हम एक्स की बात कर रहे हैं तो नीचे वाई आएगा। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं वैल्यूज़। एन नंबर ऑफ आइटम्स है 8 इंटू 22 माइनस 2 इंटू 4 होल ओवर 8। नंबर ऑफ आइटम है डी वाई स्क्वायर है 42, डी वाई का होल स्क्वायर मतलब डी वाई है 4, उसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 0.525। तो ये आ जाता है 0.525। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से जो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है, एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वो लिख लेनी है और उसमें सारे फॉर्मूले डाल देने, मतलब सारी वैल्यूज़ डाल देनी। तो एक्स की जगह तो आ जाएगा एक्स, एक्स मीन की जगह आ जाएगा वो जो एक्स मीन था 68.25, बी एक्स वाई की जगह आ जाएगा 0.525 जो हमने निकाला, वाई माइनस वाई मीन है 68.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, अभी तक हम करते ही आ रहे हैं। ब्रैकेट खोलेंगे और जो बाहर है 0.525 उसको वाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 68 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इसको 68 से मल्टीप्लाई करेंगे 68.5 से, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 35.96। तो पहले मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, -35.96। ठीक है, अब ये जो x के साथ घूम रहा है 68 वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, तो मैं वही दोबारा लिख लेता हूँ सारी की सारी चीज़ें, बस वहाँ जाके लिख लूँगा +68.25 +68.25। अब अगर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करके आया 32.29 प्लस 0.525 y। तो ये जो हमारे आगे आई है ये रिग्रेशन इक्वेशन है, ये रिग्रेशन इक्वेशन है। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी होगी, एक्स ऑन वाई की।
रिग्रेशन इक्वेशन होगी x ऑन y की। तो अब मैं साथ के साथ ही इसमें प्रिडिक्शन कर लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ कि प्रिडिक्ट x इफ़ y इज़ 20। तो मैं क्या करूँगा, इसी इक्वेशन में जो मैंने लिखी है इसकी जगह 20 डाल दूँगा। तो सिमिलरली मैंने फिर से इक्वेशन लिखी और जो y था उसकी जगह पे मैंने बस 20 डाल दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो प्रिडिक्शन होगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और y ऑन x को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y ऑन x, तो y ऑन x में y माइनस वाई मीन, वही पुराना फार्मूला लिखा। ठीक है, x माइनस एक्स मीन, फिर ब्रैकेट में अब सबसे पहले बी वाई एक्स का ऊपर तो सेम है n डी एक्स डी वाई माइनस अलग अलग सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अलग होल ओवर n डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। ये याद रखना है, जब y चल रहा है तो नीचे x। अब इसमें फॉर्मूला डाल देते हैं, 8 इंटू 22 माइनस 2 इंटू 4 होल ओवर 8 डी एक्स स्क्वायर है 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे आगे आ जाता है वैल्यू जो मैंने लिख दी है 0.424। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू हम उसमें डाल देंगे, ये वैल्यू हम डाल देंगे पूरी इक्वेशन में। इक्वेशन दोबारा लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इक्वेशन के फार्मूले भूल जाते हैं, तो दोबारा लिखने से आपको जहन में फार्मूले रट जाएंगे। तो y की जगह y आ गया, माइनस वाई मीन है 68.5 और जो बी वाई एक्स है इसकी वैल्यू 0.424, ब्रैकेट में वही x माइनस एक्स मीन है 68.25। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोल के जो हमारा बी वाई एक्स है 4 to 4 पॉइंट में, इसको x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 68.25 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलती के चांस ना के बराबर रहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो लास्ट में जो 68.25 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके आता है -28.938। आप अप टू 2 डेसिमल प्लेस भी ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब 68 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, -28.938 प्लस 68.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.424x प्लस में आ जाएगा 39.562। अब इसको आगे करके भी लिख सकते हैं या फिर यहीं पे कह सकते हैं कि ये हमारी बन गई है जी रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, ये रिग्रेशन इक्वेशन है y ऑन x। अब अगर ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है तो हम इसमें से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। प्रेडिक्शन क्या हुई, हमें जो क्वेश्चन में लिखा था प्रेडिक्ट y इफ़ x इज इक्वल्स टू 70। तो मैं प्रेडिक्शन लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ये था प्रेडिक्ट y इफ़ x इज इक्वल्स टू 70। तो मैं क्या करूँगा, यही हूबहू इसी इक्वेशन में x की जगह पे 70 डाल दूंगा। तो मैंने कांस्टेंट आगे लिख लिया, जिसके साथ x था वो पीछे लिख लिया और इसके साथ 70 डाल दिया। तो जो भी वैल्यू आई समझ लो कि वो हमारा प्रेडिक्शन हो गई। तो प्रेडिक्शन करना बहुत आसान है रिग्रेशन में। ठीक है, अब सपोज़ करो हमें कोरिलेशन भी पूछा होता, अगर कोरिलेशन भी पूछा होता तो वही पुराना फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो भी बी एक्स वाई आया और बी वाई एक्स आया उसको अंडर रूट कर देंगे। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यूज़ अगर आप अंडर रूट करते हो तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल जाएगा। मैं रफली लिख लेता हूँ, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होल अंडर द रूट। इस तरीके से आपके वैल्यूज़ निकल जाएंगी। जो भी इनकी वैल्यूज़ थी वो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये वैल्यूज़ जो निकली थी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की, वो लिखने के बाद अंडर रूट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। वीडियो बनाते बनाते कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट भी करनी होती है। वैसे तो मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं एडिटिंग थोड़ी मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, बट आई एम ट्राइंग माई हैंड। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आएंगी।